हमारे खुदावन इकलौते और जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज एक बार फिर से आपको जय मसीह की। आज मैं आपसे सुपर हीरोज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, गलत मत समझिए। वो सुपर हीरोज़ नहीं जो फिक्शन में होते हैं, कॉमिक्स में मिलते हैं या मूवीज़ में मिलते हैं। आज मैं आपसे सुपर हीरोज़ की बात करना चाहता हूँ तो मैं बाइबल के सुपर हीरोज़ की बात करना चाहता हूँ, जो ऐतिहासिक तौर पे प्रमाणित हैं कि किस तरीके से वो दुनिया में आए और उन्होंने ज़िंदगियाँ बचाई। नूह, जिसके एक परिवार के द्वारा पूरी दुनिया बची रही। मूसा, जिसने लाखों लोगों को बचाया। और यीशु मसीह से बड़ा सुपर हीरो कौन हो सकता है, जिसने दुनिया को बचा लिया, हमारे पापों को ले लिया, हमें मरने से, बर्बाद होने से बचा लिया। मगर आज की सुबह मैं आपसे एक छोटी, गरीब, बंधुआई में गई हुई, नौकरानी लड़की मगर सुपर हीरो के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये कहानी मिलती है दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में। आइए पहले नामान के बारे में जानते हैं कि कौन था नामान। पहली आयत क्या लिखा है वहाँ? आराम के राजा का नामान नाम सेनापति था। वो सेनापति था, सेना का अध्यक्ष था, उसके पास सेना थी, उसके पास अथॉरिटी थी, लोग उसकी सुना करते थे। अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा था, उसका स्वामी उसको पसंद करता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस भी ज़िंदगी में हम लोग हों, नौकरियों में हम लोग हैं। अगर आपका बॉस आपको पसंद करता है तो किस तरीके से आप बढ़ सकते हैं, लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, किस तरह से आप हर जगह सफल हो सकते हैं अगर आपके बॉस का आपके ऊपर है। नामान के बॉस का हाथ भी उस पर था। आगे क्या लिखा है? और प्रतिष्ठित पुरुष था। हम लोग हर काम इसलिए करना चाहते हैं कि हम प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, समाज हमें इज्जत की नज़रों से देखे, इसलिए हम बुरे काम नहीं करते। हम अच्छे कामों को लगातार इसलिए करते हैं कि हम प्रतिष्ठा पा सकें। आगे क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वो जीता करता था, हारता नहीं था। जीतने वाले को हर कोई पसंद करता है, वो जीता भी करता था। आगे लिखा है और वह शूरवीर था, डरता नहीं था किसी से, लड़ाई में महारथी था, शूरवीर था। मगर एक परेशानी थी, उसकी ज़िंदगी में एक तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी वो? परंतु वो कोढ़ी था। कई बार परमेश्वर हमको अच्छी अच्छी आशीषें देता है, बड़ी बड़ी चीज़ें देता है, मगर एक छोटी सी कमी छोड़ देता है। वो सिर्फ इसलिए ताकि हम उससे दूर ना हो जाए, हम अपने आप को बड़ा ना मानने लगे। अगर हमारी मुलाकात परमेश्वर से नहीं हुई है तो उस छोटी सी कमी के द्वारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, और इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, सेल्फ बोस्टिंग ना करने लगूं, अपनी आशीषों को बड़ा मान के अपने आप को बड़ा ना मानने लगूं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है ताकि फूलने से पहले वो हवा निकाली जा सके। छोटी सी परेशानी को छोड़ा गया है ताकि परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा रहे। कई बार इसलिए भी छोड़ देता है कि अगर हम परमेश्वर से दूर हैं, अगर हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं हैं, तो इन परेशानियों, कमियों के द्वारा हम परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकें, उसके महान काम को देख सकें। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ। आइए दूसरे कैरेक्टर से मिलते हैं जो इस हमारी कहानी की हीरो थी, सुपर हीरो थी मैं कहूँ। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए। लड़की थी, छोटी थी, बंधुआई में थी। हर तरह की कमी उसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं। यहाँ तक कि बाइबल में उस बच्ची का नाम तक नहीं दिया गया, मगर वो सुपर हीरो थी। कैसे थी सुपर हीरो? उसने ज़िंदगी बचाई थी। कैसे बचाई थी? आप सब इस कहानी को जानते हैं कि नामान कोढ़ी था। उस छोटी लड़की ने जो बंधुआई में थी अपनी मालकिन को बोला कि अगर मेरा स्वामी इजराइल जाता, मेरे परमेश्वर से मुलाकात करने की कोशिश करता, उसका जन वहाँ पर मौजूद है, अगर उसके द्वारा वो परमेश्वर से मुलाकात करने की कोशिश करता तो ज़रूर उसको उस बीमारी से निजात मिलती। नामान इजराइल गया, एलीशा से मिला। एलीशा ने किस तरह उसको बोला कि यरदन में जा और 7 बार डुबकी लगा। पहले वो आनाकानी करता रहा, फिर उसने यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगाई और उसकी त्वचा बच्चों के समान नई हो गई। उसने उस बीमारी से निजात पाई। मगर आशीष की बात पता है क्या है? यहाँ पे 15वीं आयत पढ़ते हैं। जब वो ठीक हो गया उसके बाद की बात है। तब वह अपने दल बल के समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं है। आज उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई है। आज उसने परमेश्वर को जान लिया है। किस वजह से? पहली बात, उस छोटी सी कमी की वजह से, जो कांटा उसे चुभाया गया था, उसकी वजह से वो परमेश्वर के निकट आया। और दूसरी बात, हमारी कहानी की हीरो, हमारी कहानी की सुपर हीरो,
उस छोटी बच्ची ने वो पुल बनी कि वो नामान को परमेश्वर से मिला सके। आगे 17वीं आयत में नामान कहता है, तब नामान ने कहा, अच्छा तो मेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। जब वो होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता होगा तो उसने ये गवाही लोगों के सामने रखी होगी। जब वो ठीक हो गया, लोगों ने ये देखा होगा, तो लोगों ने जानने की कोशिश की होगी और ये गवाही लोगों के सामने आई होगी, क्योंकि वो बड़ा आदमी था कि कैसे परमेश्वर ने उसकी परेशानी को दूर किया, उसकी बीमारी को दूर किया। और मेरा विश्वास है कि उस परेशानी के ठीक होने के द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आए होंगे, उसका परिवार उसके द्वारा विश्वास में आया होगा, उनकी जिंदगियां बची होंगी। यही तो काम होता है सुपर हीरोज का, जिंदगियां बचाना। फिक्शन में जो सुपर हीरोज होते हैं, मूवीज में जो होते हैं, वो वर्ल्डली जिंदगियां बचाते हैं, दुनियावी जिंदगियां बचाते हैं। मगर बाइबल में रूहानी सुपर हीरोज जो होते हैं, जो बाइबल के सुपर हीरोज हैं, ना सिर्फ वो दुनियावी जिंदगियां बचाते हैं, परंतु जिंदगियां बचाते हैं अब्दी जिंदगी के लिए, जिंदगी के बाद की जिंदगी के लिए। और यहाँ पर इस लड़की ने का मालिक था, उसे बर्बाद होने से ना सिर्फ इस दुनिया में परंतु दुनिया के बाद भी बचाया, क्योंकि उसने परमेश्वर से मिला दिया था। आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यही बात करना चाहता हूँ कि आप किसी भी हालात से आ सकते हैं, आप किसी भी परेशानी में गुजर रहे हो सकते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आपकी शारीरिक तौर पे कुछ भी कमियां हो सकती हैं, मगर आप परमेश्वर से अगर जुड़े हैं, अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, तो सचमुच में आपके द्वारा बड़े काम हो सकते हैं। तो आज की सुबह आपसे रिक्वेस्ट यही है, मेरी इल्तिजा यही है, अपना टेका परमेश्वर पर दें, अपना विश्वास परमेश्वर पर बना के रखें। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर बना हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, ना सिर्फ आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, मगर दुनिया को बचाने के लिए आपका इस्तेमाल करने को तैयार है। मगर क्या आप तैयार हैं? इस सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह।